मैं इस वक्त जो है पोंगाहाट शकुंतला कुंज कॉलोनी द्वार पे खड़ा हूँ और यहाँ पर जो है हमारे साथी पत्रकार अपने पप्पू भाई एलन सिंह यहाँ रहते थे और जो है उनको कल हर्ष होटल के पास पत्थर गिरजा हर्ष होटल के पास उनकी हत्या कर दी गई और ऐसी वैसी नहीं, बहुत जघन्य मतलब हत्या हुई है। एक नहीं 30 से 40 वार उनके ऊपर हुए, चौपड़ से, चाकू से, जिस तरह चाहा उनको मारा। जबकि इलाहाबाद यानी प्रयागराज के माने हुए पत्रकार थे, अच्छे फोटोग्राफर थे, बहुत ही सज्जन आदमी थे। उनके मुंह से कभी किसी को के लिए गाली नहीं निकली होगी। लड़ाई झगड़ा बहुत दूर की बात है। विवाद क्या था ये नहीं पता चल पाया, लेकिन पुलिस का कहना ये है कि 2 दिन पहले इनसे कुछ विवाद हुआ था। वारदात जिस टाइम हुई उसके कुछ समय पहले या वारदात का ही टाइम इन्होंने किसी तरीके से अपने चाचा अशोक सिंह को फ़ोन लगा दिया, जो पूर्व जो है उसके बार काउंसिल के अध्यक्ष थे। उनको फ़ोन लगा दिया और वो जो है उनको जैसे फ़ोन लगाया कि चाचा हमको बचा लो, तो उन्होंने सिविल लाइन्स इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। सिविल लाइन इंस्पेक्टर तुरंत मौके पर पहुंच गए, इनके अधिवक्ता भी पहुंच गए और मौके पर पहुंच करके जो हत्यारे थे उनको भी दौड़ा करके जो है जवाबी कार्रवाई में इनकाउंटर किया। इसमें पैर में 3 गोली लगी उनके, उस आरोपी के जिसने इनके ऊपर स्टैपिंग किया था। मैं प्रशासन से जो है बहुत ही उससे मैं अपील करना चाहता हूँ कि पत्रकार इलाहाबाद क्या हमारे देश के कोने कोने में कहीं सुरक्षित नहीं है। लेकिन चूँकि मैं प्रयागराज में रह रहा हूँ इसलिए प्रयागराज की बात करूँगा। प्रयागराज में कहीं भी जो है पत्रकार सुरक्षित नहीं है। उसको नहीं मालूम कि हम यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं, न्यूज़ बना रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे और अगले चौराहे पे हमको मार दिया जाएगा। अगर कोई बालू माफिया है या कोई भू माफिया है या कोई चरस गांजा और अफीम बेचने वाला है या कोई भ्रष्ट आदमी है, अगर उसकी हमने न्यूज़ चला दिया, फ़ोटो निकाल लिया, तो वो खुन्नस पत्रकार के ऊपर ऐसे निकालते हैं कि उसको मौत के घाट उतार देते हैं। मैं एक और अपील करना चाहता हूँ प्रशासन से। हालांकि प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी हाथ में जो है मौत को लेकर के चलता है। पुलिस वाले भी बेचारे कुछ उनको भी नहीं मालूम कि हम घर पे शाम को सुरक्षित पहुंच जाएंगे या नहीं। मैं उनके लिए भी वो बात ये बोलूँगा। लेकिन हमें अपने प्रयागराज के कमिश्नर साहब से मैं अनुरोध करता हूं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, पुरजोर रिक्वेस्ट है सर, कि हर थाने में एक काउंटर, एक डेस्क बनवाइए और जैसे साइबर सेल है इस तरीके से बनवाइए जहां पर पत्रकारों की सुनाई हो सके और पत्रकारों को न्याय मिल सके। उनकी सुरक्षा का कोई इंतज़ाम करिए। जैसे कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार नहीं कई बार कहा है, पत्रकारों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी होना चाहिए। ये बात अलग है कि समय समय पर पुलिस पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा है कि इतना बड़ा कांड हो जाता है, पत्रकारों पर हमला हो जाता है, मर्डर हो जाता है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, हर 10-10 कदम पे पुलिस को खड़ा नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से 2 दिन पहले यहाँ पर चुंगी पर क्या नाम था उसका, राघवीर कुमार का जो है मर्डर हो गया चुंगी पर। उसके मर्डर के 2 दिन बाद हमारे साथी पत्रकार, मैं बहुत भावुकता से बोलना चाहता हूँ कि हमारे भाई को बहुत बेदर्दी से मार दिया और हम ये समझते हैं कि हम भी सुरक्षित नहीं है। मैं इस वक्त बहुत भावुक हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रह गया है, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है।
मैं अनुरोध करता हूँ प्रशासन से कि हम पत्रकारों की सुरक्षा करें, वरना हम जो ज़मीनी लेवल पे हैं, जो दबे कुचले हुए लोग हैं, जो ज़मीनी मुद्दा है, हम इसको नहीं उठा पाएंगे। हम लोग बहुत अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और प्रयागराज के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकार आपके साथ हैं, पत्रकार आपके लिए हैं। अगर आप हमारी ही जान ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम किसके सामने हाथ जोड़ेंगे और गिड़गिड़ाएंगे। पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है। हर जगह हर कदम पर पुलिस नहीं रह सकती। तो ये हमारे एलन सिंह, हमारे पप्पू भाई की जो हत्या हुई है, इस हत्या की मैं पुरजोर निंदा करता हूँ और आशा करता हूँ प्रशासन से कि आगे ऐसी वारदात ना होने पाए, हमारी भी सुरक्षा हो और पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी भी सुरक्षा करनी होगी। जैसे चुंगी पर मर्डर हुआ, उसके बाद लोगों में दहशत का, हम पत्रकारों में माहौल हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हत्या की जो न्यूज़ चलाई हमने, उन गुंडे और उन बदमाशों ने हत्या कर दी हो उनकी। लेकिन बाद में ये मालूम पड़ा कि पुलिस ने जो है इनकाउंटर में मार गिराया उसको, आरोपी को। हालांकि ये सब जांच का विषय है, क्यों हत्या की गई, मामला क्या था, सुपारी किलर थे कि वही लोग से झगड़ा हुआ था, ये बाद में पता चलेगा। मैं हिंदुस्तानी अब तक से पत्रकार शकीब अनवर सिद्दीकी, गुलशेर खान के साथ। होटल के पास। हाँ सर, एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है, वजह क्या रही है? ये एक पप्पू नाम के, लक्ष्मीकांत पप्पू नाम के व्यक्ति हैं, जिनके सिविल लाइन क्षेत्र में फर्श होटल के पास में, जिनके ऊपर किसी अज्ञात बदमाश के द्वारा किसी धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया गया। इसमें फिलहाल उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर के आया गया, काफ़ी गंभीर हालत में फिलहाल उनको ओटी में लेकर के गए हैं। इसमें अभी जो हमारे SHO सिविल लाइन है और हमारे ACP SHO सिविल लाइन, वहाँ मौके पे जो संदिग्ध हैं उनके लिए घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद में उनको भेजा गया है आगे पकड़ने के लिए बदमाशों को। और साथ ही साथ हमारे ACP सिविल लाइन यहाँ पर उपचार के लिए उनके जो घायल हैं उनके उपचार के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हैं। अभी सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात डेफिनेटली बहुत जल्दी ही इसमें जो भी अभियुक्तों के द्वारा ये कार्य किया गया, ये अपराध किया गया है, उनको सबक सिखाया जाएगा, कायदे से उनके विरुद्ध कार्रवाई बहुत सख्त से सख्त की जाएगी। सर, प्राइमरी जांच में क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं अभी तक? अभी परिजनों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही जो और भी जो चीज़ें हैं जिसके कारण से ये घटना हुई है, उसके क्या कारण रहे हैं, इसके द्वारा ये घटना की गई है, इन सभी चीज़ों की अभी जांच चल रही है। क्या मौत हो गई है उनकी? अभी जो ऑफिशियली डॉक्टर्स के साथ बात की जा रही है, जो भी सूचना होगी आप शेयर करेंगे। मैं आपको बताऊँगा, मैं करता हूँ, आपसे मैं बात करूँगा आपके बाद। एक मिनट पूछिए जी, बताइए आपके भतीजे की आज हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है? ये मेरा चचेरा भतीजा है, आपके पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई बात समझ में बहुत आई नहीं मुझे भी, क्योंकि हमको फ़ोन आया कि चाचा मुझे बचा लीजिए। उस दरमियान मैं डॉक्टर UB यादव साहब के यहाँ बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता उनको बोल दिया कि भाई तुरंत पहुंच जाओ, और इंस्पेक्टर सिविल लाइन, और मैं खुद भी तुरंत चल दिया। मैं आज ही आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। गाड़ी में लाद के हम लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाए हैं, पुलिस भी साथ थी। अब अभी तो पुलिस भी कुछ भी बताने में, जैसा आपने देखा पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा भी मौजूद थे। अभी क्या हालत है? मेरे ख्याल से तो आप 0 ही समझिए। अब
क्या लगता है जब तक पत्रकार पे ऑफिशियल जिस तरह से पत्रकार के साथ ये घटना पत्रकार हुई, सुरक्षित क्या नहीं है, कहीं लगातार तक- जिस तरीके से प्रयागराज में घटनाएं हो रही हैं, अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल मैं इस चीज़ को एकदम गलत मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन कम से कम इस बात की पत्रकार अधिवक्ता इस टाइप के लोग के ऊपर अगर हमला होता है और इस तरह से आप जान के रखिए कम से कम 25-30 बांका जो होता है चापड़ उससे काटा है। पूरा फुटेज देख लीजिए। उसके बस्ते में आपका ये कैमरा जो आप लिए हुए हैं ये भी है, मोबाइल्स हैं। क्या भतीजे ने कभी कोई विवाद किसी तरीके की कोई रंजिश बताई थी आपसे? नहीं, कोई जानकारी अभी? रंजिश तो नहीं बताई अब तक। केवल आज मतलब ऐसे तो उसकी कोई रंजिश हमें लगता नहीं है। बाकी उनकी क्या है, उसका बच्चा है एकदम छोटा सा है अभी और एक पत्नी है, अभी लड़का है वो भी बहुत बताने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हम लोग भी भाई चाचा जरूर हैं, लेकिन अब आप भी जान रहे हैं मैंने बोला पुलिस से आपकी वार्ता हुई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ भतीजा है, आश्वासन मिला तो है? बहुत कुछ अंदरूनी तो मुझे भी अभी बहुत अवगत नहीं है, पुलिस लेकिन से बात हुई उसमें क्या पुलिस आश्वासन से बात मिला? हुई है। पुलिस मुझसे ये कही है कि कुछ न कुछ क्लू मिला है। हम लोग तत्काल रवाना हो रहे हैं। ये बात कह के इंस्पेक्टर और एसीपी गए हैं। अब बाकी तो आपके पुलिस कमिश्नर आए ही थे। क्या मांग करते वो हैं आप, अपनी- क्या मांग करते नहीं, मेरा तो ये है कि भाई कम से कम एटलीस्ट जिसने ये घटना घटाई उसे तत्काल अरेस्ट किया जाए और फिर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अभी तो फुटेज होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उससे भी देख सकते हैं कि कौन आदमी चापड़ लेकिन लेकर। जिस तरीके से एक पत्रकार पर हमला बहुत हुआ जघन्य है, है, ये जघन्य अपराध है। कानून के क्या पत्रकार- प्रयागराज में जो आप देख रहे हैं, आप तो वकील प्रयागराज भी की हैं। कानून व्यवस्था को क्या मैं वकील भी हूँ, मैं इस हाईकोर्ट का महासचिव भी रहा हूँ, इस हाईकोर्ट का अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं हर चीज़ से अवगत हूँ। क्या रात में अब निकलना सुरक्षित रह गया है? काम हो सकता है रात में? बिल्कुल नहीं है, अगर ये स्थिति है तो बिल्कुल नहीं है। आप भी समझ ही रहे हैं कि बहुत कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं कुछ नहीं है। है। लेकिन जहाँ तक उसके स्थिति का सवाल है तो आप जीरो मान के चलिए। ठीक, थैंक यू भैया। थैंक यू।